हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे जीवन में हर वक्त कोई ना कोई दुविधा लगी ही रहती है। छोटी छोटी सी बातों में भी लगी रहती है। हम सुबह सोकर उठते तो हम सोचते चाय पिएं या कॉफ़ी पिएं, नाश्ते में क्या खाएं, आलू का पराठा खा लें, समोसे खा लें, क्या खा लें। हर वक्त आपके पास कहीं ना कहीं दो ऑप्शन होते हैं और जिनमें से आपको एक का चुनाव करना होता है। तो जीवन में छोटे छोटे निर्णय जो होते हैं उनमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बड़े ही आसानी से निर्णय ले लेते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। पर जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति भी होती है जहाँ पर हमें बहुत बड़े और बहुत गहन निर्णय लेने पड़ते हैं। उस वक्त हम किस तरह से सही निर्णय लें, कैसे तय करें कि ये जो हम निर्णय ले रहे हैं वो हमारा सही है, जिससे कि हमें या हमसे जुड़े हुए लोगों को सही असर करेगा, किसी तरह से कोई नुकसानदायक नहीं होगा। तो हम कैसे समझें इस चीज़ को। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसी के पास ये चॉइस होती है या ये इच्छा शक्ति होती है कि वो दो निर्णय में से एक चुने। यदि मूर्ख व्यक्ति तो वो तो इतना दिमाग ही नहीं लगाएगा, वो तो कोई भी एक रास्ता पकड़ लेगा और उस पर आगे बढ़ जाएगा। पर जिनके पास थोड़ी बहुत भी बुद्धि है तो वो उस बात पे सोचेंगे कि हम इन दो में से या 2 से 4, 8, 10 जो भी उनके पास ऑप्शन है उसमें से कौन सा चुनाव करें, क्योंकि उसके चुनाव करने से कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे जो कि हमारे जीवन में हमसे जुड़े हुए लोगों को असर करेंगे। तो उनको इस चीज़ पर थोड़ा सा विचार करना होता है। कई बार हम ऐसा होता है कि हमारा मन विचलित होता है और उस वक्त निर्णय लेते तो हमारा निर्णय गलत हो सकता है। तो कभी भी आप विचलित मन में, क्योंकि जब आप किसी दुविधा में होते हैं तो आपका मन बेचैन रहता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई एक निर्णय लेना है, आपके पास समय भी नहीं होता है चुनाव करने के लिए। तो जब भी आपका मन विचलित हो आप कभी भी निर्णय लें, अपने मन को शांत करें ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की सलाह से निर्णय ले लेते हैं। दूसरों की सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी सलाह को पूरी तरह मान के उन्हीं के निर्णय को अपने जीवन में उतार लेना ये सही नहीं है, क्योंकि दो अलग व्यक्ति अलग तरह से एक ही परिस्थिति पर सोचते हैं। उनकी सोच, उनका सही और उनका गलत एक अलग ही नज़रिए से होगा और आपका सही और आपका गलत अलग नज़रिए से होगा। जैसे कि आप कभी मंदिर जाते हैं तो आप यदि एक अच्छे श्रद्धालु हैं तो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे या कुछ भी करेंगे, आप हाथ जोड़ेंगे वहाँ पर खड़े होकर। लेकिन वहीं यदि कोई चोर उस मंदिर में जाता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से ये लगा रहेगा कि कैसे ये मंदिर खाली हो या मुझे मौका मिले तो मैं भगवान के गहने या दान पेटी से कुछ दान चुरा लूँ। तो हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। तो आप पूरी तरह से किसी और के विचारों को, किसी और के निर्णय को पूरी तरह से नहीं अपनाएं। उससे आप सलाह ले सकते हैं और अपने जीवन में देखें कि ये सलाह आपके लिए कारगर है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम निर्णय स्वार्थ से ले लेते हैं। स्वार्थ से कि मतलब सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे, हमसे जुड़े हुए लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। तो आपको ये भी सोचना होगा कि हमेशा निर्णय सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे, यदि आपके जीवन का बड़ा निर्णय है तो उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव है आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को होगा। तो आप सोच समझ कर निर्णय लें और हमेशा निर्णय लेने से पहले ये अवश्य सोचें कि कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तो उसका जो लाभ है वो क्या हो सकता है या उसकी हानि क्या हो सकती है। दोनों चीज़ों को पूरी तरह से एनालाइज करें, उसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि यदि आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है तो आप सबको यदि एनालाइज करते हैं कि यदि मैं ये निर्णय लेता हूँ तो इससे लाभ क्या हो सकता है, हानि क्या हो सकती है, दूसरा निर्णय भी इसी तरह से सोचेंगे, तीसरा भी, तो आप उन तीनों चारों रास्तों में से एक सही बेहतर रास्ता चुन सकेंगे जो कि आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके अपनों के लिए बहुत बेहतर होगा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आती है कि जो हम निर्णय लेना चाह रहे हैं वो सिर्फ हमसे जुड़ा हुआ है, उससे किसी दूसरे व्यक्ति को इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप उस वक्त सिर्फ ये सोचें कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या, आपकी खुशी किस तरफ है, बस उस बारे में सोचें और आगे बढ़ जाएं और निर्णय लें। क्योंकि आपको यदि अपने आप पर यकीन है, आपके काबिलियत पे यकीन है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है और आप उसको सही करके दिखाएंगे। यदि आपने निर्णय ले भी लिया है तो आप में इतनी क्षमता है कि आप उसको सही साबित करके दिखाएंगे। तो आप उसी रास्ते को चुनें जो आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है कि ये रास्ता आपके लिए सही है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और भी लोगों को शेयर करें, हो सकता है उनके जीवन में मेरे इस वीडियो से कुछ लाभ हो सके। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।